नमस्कार, लाइव आई न्यूज़ टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज़ टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। सेना द्वारा अनंतनाग में युवाओं को दिया गया मनोरंजन का तोहफा, कम्युनिटी रेडियो राब्ता की हुई शुरुआत। जम्मू शिक्षा बोर्ड कार्यालय 2 दिन के लिए बंद, कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया फैसला। बिश्नाह सिकंदरपुर के लोगों ने किया बैक टू विलेज 3 को लेकर प्रदर्शन, कहा बैक टू विलेज के नाम पर किया जा रहा है लोगों के साथ धोखा। और जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने किया 15 सितंबर को धरने पर बैठने का ऐलान, मांगे पूरी करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। सेना द्वारा आवाम से तालमेल बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अनंतनाग में युवाओं को मनोरंजन का तोहफा दिया गया है। इसके तहत सेना की एक आरआर की तरफ से कम्युनिटी रेडियो राब्ता की शुरुआत की गई। इस मौके पर सेना के कई अधिकारियों से ही डीसी अनंतनाग के सिद्धा भी मौजूद थे। सेना की एक आरआर के कमांडेंट महादेवन ने कहा कि इस रेडियो राब्ता के जरिए गानों के अलावा कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से उर्दू और कश्मीरी भाषा को बढ़ावा भी मिलेगा। डीसी अनंतनाग के सिद्धा ने रेडियो राब्ता के शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि इसके जरिए युवाओं को मनोरंजन के साथ साथ रोजगार का साधन भी मुहैया होगा। उधर युवाओं ने भी सेना के इस कदम की सराहना की और सेना का शुक्रिया अदा किया। Job in also Army Middle School and this is the big development in Anantnag कि आर्मी की तरफ से जैसे कि आप देख रहे हैं जो राब्ता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अनंतनाग में इनॉग्रेट हो रहा है, तो इससे लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है। जबकि जैसे कि आप इससे पहले देख रहे थे रेडियो कश्मीर श्रीनगर, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे अनंतनाग में इतना डेवलप ही हो रहा है दिन ब दिन। आर्मी की तरफ से इतना मतलब हमारी लोकेलिटी में इतना फायदा हो रहा है यूथ को। देखिए आप देख सकते थे रेडियो कश्मीर श्रीनगर को फोन करना था, अब रेडियो कश्मीर अनंतनाग को डायरेक्ट फोन करना है एंड यू कैन जो मतलब म्यूजिक सुने वो कश्मीरी सॉन्ग्स सुने, हिंदी सॉन्ग्स, भोजपुरी। अच्छा स्टेप है आर्मी की तरफ से, जैसे कि श्रीनगर वाले एंजॉय करते हैं, हम वो स्टेशन यहाँ एंजॉय नहीं कर पाते। और डेफिनेटली यहाँ का यूथ जो है वो एंटरटेन करेगा। यहाँ बहुत सारे बच्चों को जॉब भी मिल सकता है, यहाँ पे हम एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके। इट इज वेरी गुड स्टेप। So you are appreciating this step? Yes, definitely it is very appreciated step. By the people, for the people, and it will primarily focus on getting the entire community of Anantnag together into a well-knit fabric. In the initial days, we would be playing songs, Sufi songs, Hindi songs, Punjabi songs, and as we graduate into the days ahead, we would be focusing on programs which are relevant for the local community, for the development, education, agriculture, health, social welfare, community development and other cultural activities. All these programs would be in Urdu and Kashmiri language and would be interspersed with musical programs to keep the interest quotient alive amongst the local population. I am sure the entire population ranging from young boys and girls to the aged will benefit and have happy listening times with Radio Rabta. कार्यालयों में कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान अधिक मामले पॉजिटिव आने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जम्मू श्रीनगर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कार्यालय में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 15 कर्मियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। इसे देखते हुए बोर्ड का जम्मू कार्यालय 9 और 10 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया गया। इन दिनों बोर्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं बोर्ड के बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों के कई काम भी रुक गए हैं। मैं रजौरी से आया था, मैं अपनी बेटी के लिए फॉर्म लेना था, एलिजिबिलिटी फॉर्म। तो स्कूल वालों ने बोला कि बोर्ड में जाओ, वहाँ से फॉर्म लेके आओ। यहाँ आने पर पता चला कि ये बंद है और 3 दिन के लिए बंद है। अब हम तो रजौरी से आए सर, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं था, पेपर में निकला नोटिस था, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल तो पता नहीं था। अगर पता होता तो हम आते नहीं, स्पेशल गाड़ी बुक करके वहाँ से आए। और हमें ये पता था, स्कूल वालों ने बुलाया था कि आज एडमिशन है, तो आज का टाइम दिया था। अब तो सिस्टम ही सारा खराब हो गया। अभी मुझे एक फॉर्म लेना था यहाँ से, तो अभी आके लग गया पता कि यहाँ पे 2 दिन के लिए बंद है, कुछ कोविड केसेस आए हैं यहाँ पे, तो पहले तो पता नहीं था।
अभी फ्राइडे को कह रहे हैं कि खुलेगा। बिश्नाह सिकंदरपुर के लोगों द्वारा आज बैक टू विलेज 3 को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस अभियान को लेकर नारेबाजी की और नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि अभी तक बैक टू विलेज के 2 चरण हो गए हैं, पर लोगों में कोई काम नहीं हुए। स्थानीय लोगों ने कहा कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। ये केवल लोगों के साथ एक धोखा है, इसलिए वो इसका बहिष्कार करते हैं। बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो। अस चाहने कि जेड़ा फेस आवा करदा, पहले जेड़े 2 फेस इन्हें कीते न ओहदे विच ते जेड़ा किश साडे कोल लिखिए लईए दे न ओहदा ते बिल्कुल गै ना कोई 0% ओहदा रिस्पांस है, क्योंकि जड़ियां गलियां ने साड़ियां, जड़ियां नहरां ने साड़ियां, जेड़ा साड़ा सिस्टम है एग्रीकल्चर दा उसी ते बिल्कुल इन्हें कोई इसी मतलब कोई तैयार करने आस्तै कोई कम्म नहीं कीता। जेड़े आवा दे ने क्या लिखिए लेने आस्तै आवा दे ने जां मतलब कोई ना ग्राउंड लेवल पर सानू कम्म भी कर देना। ये जड़ियां साड़ियां गलियां लिखिए लेइए दे 2 फेस ते करी अट्ठे ने, 3 फेस जेड़ा आवा दे ने क्या इन्हें दोबारा सानू लोकें गी परेशान करने आस्तै आवा दे ने। अस कम्म शम्म छड्डिए सारा जिन्नी साड़ा डंगर बच्छा 2 3 जमीनें दा कम्म सारा छड्डिए अस बैक टू विलेज 2-3 दिन अस जंदे रौह्ने आ। उत्थे जेड़ा साड़ा टाइम वेस्ट हुंदा जेड़ा किश अस उत्थे टाइम वेस्ट करी औने आ ओहदा कोई इनेंगी कोई एह्दा मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें जेड़ा साड़ा टाइम वेस्ट करवांदे न कैली करवांदे न अगर इन्हें ग्राउंड लेवल पर सानू कोई कम्म नहीं करी देना ते। क्योंकि कम्म जेड़ा असें अपना टाइम भनिए जन्ने, गौरमेंट आखदी बैक टू विलेज आवा, इनेंगी अपनी प्रॉब्लमां दस्सो, केह् प्रॉब्लमां दसचे ने जेकर इन्हें साढ़ा कोई कम्म नहीं करना ते। और सारे कम्म जेह्ड़े ने साढ़े तहस नहस हो चुके दे न, कोई इन्हें सानू रिस्पांस नहीं दिता अज तक। 3 फेस तक पुज्जने वाला कम्म कोई रिस्पांस नहीं दिता, कोई वीडियो नहीं आया, कोई इत्थे कोई बाकी आह्लियां टीमां नहीं, कोई भी टीम नहीं इत्थे आई जेह्ड़ा साढ़ा इत्थे कम्म गी रिस्पांस देआ, कोई दिक्खा इत्थै नहीं है। अस चाहने कि इसी कम्म गी जेकर गौरमेंट ने करवाना ते कोई अच्छे तरीके ने करवा, लोकें भी पता लग्गा कि बैक टू विलेज दा कोई फंक्शन है इत्थे, क्योंकि एह् करने कोला पैह्ले भी ते जेह्ड़े 2 फेस होने उ'नें भी ते दिक्खना पौना, असें केह् लैन जाना इंदे 3 फेस दे विच। थैंक यू सर। JNK मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फेडरेशन के प्रधान सुनील सूदन ने जानकारी दी कि अपनी मांगों को लेकर वो 15 सितंबर को धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से उनकी DPC नहीं करवाई गई है और अन्य भी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर वो धरने पर बैठने का फैसला किया गया है। इस दौरान उन्होंने हेल्थ वर्कर्स जो काम करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं को बाकी मरीजों से अलग रखने की भी मांग की। 15 सितंबर को डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज में हमने एक धरने का आयोजन किया है, जिसमें हमने तमाम एम्प्लॉयज को कहा है कि SOP को ध्यान में रखते हुए स्टाफ जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करते हुए हम एक धरना देंगे, क्योंकि हमारी जो मुख्य डिमांड है, एक तो हमारी डिमांड है कि पिछले 3 से 4 साल तक हमारी DPC नहीं हुई, हालांकि GD का ऑर्डर का 6 महीने में DPC होनी चाहिए। 1 वे और अदर में गवर्नमेंट इसको जो हमारी डायरेक्टर या ऑफिस है उसको टाल रहा है। दूसरा हमारी जो डिमांड है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर जो ड्यूटी करते हुए पॉजिटिव हो जाते हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था रखनी चाहिए, जिसमें कि वो चाहे नर्सिंग होम हो चाहे गेस्ट हाउस हो, तो उनको बाकी पेशेंटों के साथ साथ शामिल किए गए, उनको अलग से किया गए ताकि जब वो ठीक हो दोबारा वो अपनी सेवा करे। और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि अब इस बार इस तरफ हमारी जो धरने की नीति थी, मगर हम जब मजबूर हो गए अब हम अपने धरने का प्रोग्राम किया है और 15 तारीख में हम अगला प्रोग्राम भी वहां अनाउंस करें। रामबन के खुराले पंचों सरपंचों की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी पंचायतों में पंचायत घर बनाने की मांग की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रही धांधली का भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि योजना के तहत जायज लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बैठक में जिला परिषद और ब्लॉक डेवलपमेंट के वाइस चेयरमैन के चुनाव करवाने की भी मांग की। हमने यहाँ पे ये 3 टायर जब तक पूरा नहीं हो जाएंगे, ये इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होगा, क्योंकि हमारे 2 टायर हुए हैं, पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं और ब्लॉक काउंसिल के हुए हैं, लेकिन जिला परिषद के इलेक्शन होना बाकी हैं। तो हम आपकी थ्रू मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करेंगे, एक तो आपने जिला परिषद के इलेक्शन करने हैं और दूसरा हमारे जो है वाइस चेयरमैन ब्लॉक्स के जो अभी होने बाकी हैं उन इलेक्शन को जल्द से जल्द किया जाए, कि जब तक आपका सेक लिस्ट में नाम नहीं होगा हम किसी को IAY PMAY में रिकमेंडेशन दे नहीं सकते। हम आज दोबारा से सत्यपाल मलिक साहब को मुबारक देते हैं जिन्होंने साइट खुलवाई और हमने आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इसमें एक और धांधली फंसी हुई है, वो ये है कि यहाँ जो है सीरियली नहीं चला जाता है, मनमाने मंजूर नजर लोगों के नाम
आते हैं और पैसे दिए जाते हैं। बागवानी विभाग सुरनकोट लसाना द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एप्पल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन योजना को शुरू करने पर चर्चा की गई। इस दौरान इस योजना के लाभों के बारे में और इससे किस तरह से पेड़ लगाने हैं, कैसे इसकी देखभाल करनी है, इस सब के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों ने इसके लिए विभाग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ होगा। एप्पल अल्ट्रा हाई डेंसिटी का एक नई स्कीम जो है इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं। ये हम पिछले साल से तैयारी कर रहे थे, मगर कोविड-19 की वजह से ये कम्प्लीटली हो नहीं पाया। तो इस साल इसको एग्जैक्टली हम ले रहे हैं। तो हमारा जो इसमें मेजर पार्ट है वो हमारे 2 ब्लॉक हैं, 2 जोन हैं, लसाना और सुरनकोट बफलियाज। इस एरिया में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी ज़िम्मन में मैंने आज यहाँ पे सुरनकोट बफलियाज और लसाना के जो फार्मर हैं 50-60 लोगों को यहाँ पे बुलाया हुआ है। हमारे इस जोग्राफिकली इस जोन के लिए, क्योंकि ये जो एरिया जो है ये कश्मीर से कम नहीं है, बल्कि कश्मीर से अफसल फ्रूट यहाँ पैदा हो सकते हैं, अच्छे फ्रूट यहाँ पैदा हो सकते हैं और हर किस्म का फ्रूट यहाँ पैदा हो रहा है। बदकिस्मती है कि सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और डिपार्टमेंट ने भी आज तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आज ये कुछ करने जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और कैंप कर रहे हैं और लोगों के अंदर ये चीज़ ला रहे हैं कि आप तरह तरह के फ्रूट्स लगाओ, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इसका सेहरा जो है यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं या चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि ये करना था। मैं इसको वेलकम करता हूं और मैं सुझाव देता हूं डिपार्टमेंट को कि वो इसमें तेजी से काम करें और लोग पूरा कॉपरेट करेंगे और जमीन लोगों के पास अवेलेबल है और यहाँ हर किस्म का फ्रूट होता है, कोई ऐसा फ्रूट नहीं जो यहाँ पैदा नहीं होता। JNK फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में लंबित वेतन देना और डेली वेजेस को पक्का करना है। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस मौके पर नारेबाजी की और उनकी मांगे जल्द पूरा करने की अपील की। 2020 को फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को बाज़ाब्ता एक हुक्मनामे के तहत कंपनी के सूरत में वजूद में लाया गया। अगर जो उस वक्त सरकार ने हमें एतमाद में नहीं लिया और अपने बल बोते पर फैसला है जो एक तरफा है, और हुक्म अप्रैल से मुलाजमिन 4 महीने के तनख्वाह के लिए वागुजार करने के लिए तरस रहे हैं। अगर जो बारहा हमने सरकार की नोटिस में लाया, मैनेजमेंट की नोटिस में लाया, मगर आज तक सरकार टच से मस नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमिन जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। 70 पे कमीशन का नहीं कहीं नाम निशान नहीं है। अगर जो तमाम सरकारी मुलाजमिन और कुछ पब्लिक सेक्टर मुलाजमिन 70 पे कमीशन ले रहे हैं, SFC को आज तक वो लागू नहीं किया गया, न DPC का कहीं नाम निशान है। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तहकीकात कराएं और इसमें जाती मुदाखलत करके हमारे 4 महीने का तनख्वाह वागुजार कराएं, ठेकेदारों के हाथ में पेमेंट वागुजार कराएं, क्योंकि अगर ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज हो गई हजारों मजदूर बच जाएंगे। उनका वाहिद सहारा उन दूर दराज जंगलों में खाली लकड़ी का काम है, निकासी व ढुलाई का काम है। इसलिए एक बार फिर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और हमारे हाथ में जो तनख्वाह बंद है उसको वागुजार किया जाए। अगर सरकार ने यह हमारे मुतालबात हल न किए तो इंशाअल्लाह रहमान 24 तारीख को सेक्रेटरीट गेट के सामने एक जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए वार्ड नंबर 64 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इन विकास कार्यों का उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड के पार्षद कपिल चिब और अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। चंद्रमोहन गुप्ता का कहना था कि उनकी कोशिश है कि हर वार्ड में विकास हो और इसके लिए नगर निगम द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में 25 लाख की लागत से विकास करवाए जा रहे हैं और हर वार्ड में ओपन जिम भी खोले जा रहे हैं ताकि जम्मू शहर स्मार्ट सिटी बन सके। जो अध्यक्ष है हमारे इस बाजार के मनोहर जी और इनके महामंत्री, इनकी टीम काम को अच्छा करवाएं। यहाँ कोई आप समझे काम में कोताही है उसी वक्त काम को बंद करिए, आपका पूरा हक है। हम कंक्रीट की जो ड्रेन बना रहे हैं, कंक्रीट, कोई पत्थर छत्तर सब बंद कर दिया हम लोगों ने। ऊपर से कवर होगी कंक्रीट की, ग्रेडिंग लगेंगे, साफ सुथरा एकदम। आने वाले 20-25 साल ये ड्रेन काम करेगी। बशर्ते कि आपका यही काम है कि इसका सिस्टम ठीक हो, इसका लेवल ठीक हो। आते जाते इसके ऊपर अंकुश रखें आप लोग। यहाँ कोई दिक्कत आए ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साहब को कह सकते हैं, और भी कोई दिक्कत आए तो मैं भी आप तक बोलेंगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। इसी तरह बाकी भी जो काम है हर बार के अंदर ये ऐसे ही ड्रेन बन रही है, और भी बाकी काम हर बार के अंदर आज लगभग हर बार में 1-1 करोड़ के काम लगे हुए हैं, जहाँ कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं।
इस तरह 25 लाख ब्रेन का 25 लाख हमने अपने जो क्रिमिशनल ग्राउंड है, किसान गार्ड है, जहाँ जहाँ है उनके लिए रखा हुआ है। ग्रेव यार्ड्स के लिए 25 लाख रुपए, जो वाटर बॉडी है, हमारे पुराने तलाव है, उनको हम रेनोवेट कर सकें। उनके लिए जिन वार्डों में है, हर वार्ड में हमने रखा हुआ है एक उसके रेनोवेशन के लिए, और हर वार्ड में ओपन जिम लगा रहे हैं आज, ताकि हमारे जो लोग हैं, यूथ हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो इसका भरपूर फायदा ले सके। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने आज मेरठ साहब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए वर्तमान सरकार से अपील की है कि सरकार बॉर्डर के लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाए। पत्रकारों से बात करते हुए अश्वनी गुप्ता ने आरोप लगाया कि इन दिनों आरएसपुरा जैसे बॉर्डर के क्षेत्र में बनाए गए बंकरों का सही प्रकार से रखरखाव नहीं किया जा रहा। बंकरों में पानी भरा हुआ है और अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हालात खराब किए जाते हैं तो बॉर्डर के लोगों के लिए बनाए गए बंकर अधिक लाभदायक साबित नहीं होंगे। सभी बंकरों को चेक किया गया, सबके अंदर पानी भरा हुआ है, किसी के अंदर बिच्छू है, किसी के अंदर सांप है। कल कभी भी बॉर्डर के अंदर फायरिंग होती है तो लोग बॉर्डर में बच के आएंगे, और जब बंकरों में जाएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। प्रशासन से ये प्रार्थना है कि जिन लोगों ने, जिस ठेकेदार ने ये बंकर बनाए हैं, उनकी जांच की जाए कि बकायदा ये बंकर के अंदर पानी कैसे आ गया, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और दूसरी डिमांड ये है कि इन्होंने रखा था कि 4 पॉइंट में कि बॉर्डर एरिया के लोगों को जो नौकरी मिलने के लिए दी गई है, उनमें कहा गया था कि 8 लाख की जिसकी इनकम होगी कम, उसको नौकरी दी जाएगी। जब बॉर्डर के अंदर गोली चलेगी, बम फेंके जाएंगे, क्या वो देखा जाएगा कि इसकी 8 लाख रुपए इनकम है या 10 लाख रुपए इनकम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को जहाँ भी किसी आदमी को बॉर्डर के ऊपर नुकसान होगा, उस लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाए। बॉर्डर के अंदर उस लोगों को, जब भी खेती बाड़ी का टाइम है, वहाँ पर मुंजी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, प्रशासन को चाहिए उस एरिया पर जाएँ, उस एरिया पर पूरी चेकिंग करें और देखेंगे जिन जिन लोगों का वहाँ पर नुकसान हो रहा है, उन लोगों को बॉर्डर के ऊपर पूरा नुकसान की भरपाई पूरी करें। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार। लाइव वायर न्यूज़ टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।